नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग को लेकर और हरियाणा के विधानसभा के बजट सत्र को लेकर। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग हो रही है और कैबिनेट की यह बैठक हरियाणा में सिविल सचिवालय की चौथी मंजिल पर हो रही है। सीएम मनोहर लाल मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं और मीटिंग के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और इसके साथ ही आज की मीटिंग में बजट सत्र की तारीखों पर मुहर लगने की उम्मीद है। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग हो रही है चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय में, आपको बता दें कि और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और इसके साथ ही उम्मीद है कि विधानसभा के बजट सत्र को लेकर इस मीटिंग में डेट फाइनल हो सकती है। तारीखों का ऐलान हो सकता है, तारीखें तय की जा सकती है कि हरियाणा में बजट सत्र कब से शुरू होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट कल पेश कर दिया गया और अब हरियाणा में विधानसभा के बजट सत्र की तैयारी हो रही है और आपको बता दें कि तमाम विधानसभाएं भी देश की अपना अपना बजट पेश करेंगी। इसी क्रम में हरियाणा विधानसभा में भी बजट सत्र होगा और जिसमें प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी। सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग हो रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस मीटिंग में हरियाणा में विधानसभा के बजट सत्र की तारीखें फाइनल की जा सकती हैं, क्योंकि बजट सत्र संसद का चल रहा है और अब देश के जो तमाम राज्य हैं और उनकी विधानसभाएं जो हैं उनके बजट सत्र की शुरुआत होगी और तमाम राज्य अपना अपना बजट विधानसभाओं में पेश करेंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है और बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक सिविल सचिवालय में चौथी मंजिल पर हो रही है और इस दौरान कई अहम मुद्दे बैठक के एजेंडे में हैं, लेकिन सबसे खास बात ये जो निकल के सामने आ रही है कि इस मीटिंग में हरियाणा विधानसभा की बजट सत्र की तारीखें फाइनल हो सकती हैं और ये तय किया जा सकता है कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र कब से शुरू होगा, क्योंकि संसद का बजट सत्र चल रहा है। कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे देश का केंद्रीय बजट पेश कर दिया और अब तमाम राज्यों की बारी है जो अपना अपना बजट पेश करेंगे और इसी क्रम में अब हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों की घोषणा किए जाने की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास ही हरियाणा में वित्त मंत्रालय भी है और हरियाणा के वित्त मंत्री भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही हैं और मुख्यमंत्री अपनी बजट की तैयारियों में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में प्री बजट को लेकर उद्योगपतियों के साथ बैठक की थी। तो इसी अहम खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है और जिसमें शामिल है बजरंग दास गर्ग हैं कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, ओंकार सिंह जी हैं इनेलो से, इनेलो पार्टी के प्रवक्ता हैं और प्रवीण अत्रे जी हैं बीजेपी से, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। सबसे पहले मैं प्रवीण अत्रे जी के पास आना चाहूंगा। अत्रे साहब, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है और कल केंद्रीय बजट पेश कर दिया गया, तो क्या कुछ उम्मीदें हम रखें इस मीटिंग से? नहीं, देखिए आज की जो मीटिंग है कैबिनेट मीटिंग, उसके अंदर स्वाभाविक है जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं जी, कि बजट सत्र की तिथि क्या हो, बजट सत्र कब शुरू होगा, क्योंकि हरियाणा का भी बजट पेश होना है। जी तो वो आज कैबिनेट की बैठक के अंदर डिसाइड हो जाएगा कि बजट सत्र की तिथि कब होगी, कितने दिन का सत्र होगा और उसमें हरियाणा का बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ बतौर वित्त मंत्री वो काम कर रहे हैं। लेकिन पांडे जी एक महत्वपूर्ण चीज है, देखिए हरियाणा के अंदर जब मनोहर लाल जी ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला, उन्होंने एक रिवायत शुरू की। रिवायत ये कि जब भी बजट पेश किया जाए तो
तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे उनकी राय ली जाए, उनके सुझाव लिए जाए। अगर सुझाव बजट में शामिल करने के काबिल हो तो उसको बजट में शामिल किया जी हाँ। तो जैसे आप जिसका जिक्र कर रहे थे, गुरुग्राम के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जो उद्योगपति हैं उनसे उनके सुझाव लिए, जो हमारे विधायक हैं चाहे वो पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, उनको भी ये कहा गया था कि वो भी अपने सुझाव दें। तो सभी विधायक जो है वो अपने अपने सुझाव उन्होंने या तो भेजे होंगे या भेज देंगे, जैसा भी उनको समय लगेगा। तो इस तरह से सभी स्टेक होल्डर्स के सुझाव आने के बाद एक बढ़िया और बेहतरीन बजट तैयार होगा, जिस तरह से हम पहले भी देखते रहे हैं। क्योंकि पिछले बजट के अंदर भी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो ये कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसको हम विकास के ऊपर हुआ खर्च मानते हैं, या जिसको मानते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है और जो वो उस स्थान पे वो खर्चा होता है जहां से सरकार की आय बढ़ती है। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 8 साल से करती रही है। इसीलिए जो बजट 2013-14 में लगभग 37,000 करोड़ का था, पिछला बजट लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए का हो गया। उसका कारण भी यही था, हमारी जीएसडीपी जिस तरह तेजी से बढ़ी थी हरियाणा की, जो लगभग 4.25 लाख करोड़ से 9 लाख करोड़ तक पहुंच गई, तो उनके उस पर कैपिटा इनकम में इस तरह की बढ़ोतरी हुई। तो वजह यह है कि जब आप विकास पे ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, एक महत्वपूर्ण चीज और है पांडे जी, अगर आपने ध्यान दिया हो कि पिछले लगातार 3 बजट से शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, देखिए शिक्षा जो है उसके ऊपर एक फोकस रहे, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा वो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा के मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा खर्च करके ठीक है। अत्रे साहब आऊंगा आपके पास, फिर से आ रहा हूं। बजरंग दास गर्ग जी, अत्रे साहब ने इशारा दे दिया है और इन्होंने ये कह दिया कि इस कैबिनेट की मीटिंग में बजट सत्र की तारीखें फाइनल हो सकती हैं। तो मीटिंग तो हो ही रही है, बजट सत्र की तारीखें आ जाएंगी, सेंटर का बजट आ गया है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अगले साल इलेक्शन भी है हरियाणा में? पांडे जी, प्रदेश की जनता को काफी इस बजट से उम्मीद है। जी हाँ, क्योंकि एक किस्म का ये चुनावी बजट समझ लो जी, कि चुनावी सीजन शुरू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और हर एक आदमी चाहता है भी इस बजट में राहत मिले। जहां तक कि बजट सेशन जो भी डेट रखे तो सरकार के अधिकार क्षेत्र का बात है, पर कम से कम 14 दिन का विधान सत्र जो रखा जाए, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या आती है, विधायक 90 विधायक है जी, 90 विधायक अपने हल्के की बात रखेंगे, अपने हल्के की समस्या हल करवाएंगे, तभी तो विकास कार्य होंगे। एक दिन राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, फिर चर्चा होगी, एक दिन बजट पेश होगा, फिर उस पर चर्चा होगी, 4 दिन तो यही चलेंगे। बिल्कुल। तो मतलब कम से कम 14 दिन का बजट हो, हर एक का मौका मिले। और सबसे ज्यादा मेन बात क्या है पांडे जी, आज महंगाई हरियाणा में सिर चढ़कर बोल रहे, बोल तो पूरे देश में रही है। एक महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को कारगर कदम उठाने की जरूरत है। और हरियाणा में, देश के अंदर पूरा हरियाणा जो है बेरोजगारी में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। तो युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जितने सरकारी महकमे में पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए और युवाओं को रोजगार देने के लिए कारगर कदम उठाए जाए। कारगर कदम जब ही उठेंगे जब आप व्यापार व उद्योग को, व्यापारियों को राहत देंगे, या छोटे छोटे व्यापारी है, मध्यम व्यापारी है, उनके लिए कोई अच्छी पॉलिसी लेके आएंगे तो मैं समझता हूं युवाओं को रोजगार मिलेगा। या ग्राम स्तर के ऊपर जो छोटे छोटे उद्योग हुआ करते पुण्य, उनको स्थापित करवाएंगे, उनके लिए वही सस्ती जमीन दिलाना, कम ब्याज पर लोन देना, जीएसटी जो है, जीएसटी का आधा हिस्सा होता है हरियाणा का, जिसको बोलते हैं एसजीएसटी। तो सर जीएसटी तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ही तय होगी ये। एक मिनट पांडे जी, गांव में जो लोग लगे उसके ऊपर एसजीएसटी की पूरी तरह से माफ होना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, गांवों में अगर छोटे छोटे उद्योग लगेंगे तो लाखों लोगों, गांव वालों को ही, वहां की मेरी माता बहन है, युवाओं को मतलब वहीं गांवों में ही अच्छे रोजगार मिल जाएंगे। क्योंकि आप देखो गांवों के अंदर छोटे से नमकीन की फैक्ट्रियां हैं, बेकरी की फैक्ट्री है, कूलर पंखे की फैक्ट्री है, साबुन तेल की फैक्ट्रियां हैं, हैंडलूम का सामान है, वो सारा गांवों में पहले बनता था। वही जिसको हम ग्रामीण उद्योग बोलते थे, लघु उद्योग बोलते थे। तो वो उद्योग जितने ज्यादा स्थापित होगी उसकी तरफ सरकार ध्यान देगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं हरियाणा में बेरोजगारी नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है। सरकार को आता हूं बजरंग दास गर्ग जी, आता हूं आपके पास। इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओंकार सिंह जी।
ओंकार सिंह साहब, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? चूंकि इनेलो की अगर बात करें तो आप चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी बताते हैं खुद को, और कहते हैं कि आप कमेरा और किसानों की खास तौर पर बात करते हैं, और किसानों का जो इशू है ये लगातार बना हुआ है। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किसानों के लिए सरकार क्या करे? देखिए पांडे जी, जब भी पहले कभी बजट आता था तो जनता को बहुत उत्सुकता रहती थी, जनता को उम्मीद रहती थी सरकार कुछ नए प्लान्स लेके आएगी, कुछ राहत देगी, कुछ छूट देगी। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, ये 9वां बजट है बीजेपी सरकार का। जनता को इनसे उम्मीद तो कोई है नहीं। जनता ये डरी हुई बैठी रहती है कि आप कोई नया टैक्स लगा देंगे, आप कोई हमारे से छीन लेंगे। मतलब जनता ये चाहती है उसके अधिकार चाहे बढ़ाए ना बढ़ाए, लेकिन छीने ना जाए, क्योंकि तो सरकार छीनने में माहिर है। अब मैं आना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी क्या चाहती है। हमारी पार्टी चाहती है एग्रीकल्चर के ऊपर एलोकेशन मैक्सिमम हो। बेरोजगारी इस टाइम चरम पर आ रहा है। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम उद्योग, ये जो जनता की रीढ़ है, उद्योग ये छोटे छोटे स्थापित होंगे तो बेरोजगारी पर लगाम लगेगी। एमएसएमई में एलोकेशन मैक्सिमम हो। शिक्षा और स्वास्थ्य, जो पिछला बजट है उसमें 25% बढ़कर लगाया जाए। लेकिन इस सरकार ने करना तो वही है जो इन लोगों को चाहिए। ये व्यापारियों की पार्टी है, करना इन्होंने कुछ नहीं है। मैं आज कह रहा हूँ, आप बजट वाले दिन देख लेना, वही के वही दांत के 3 पात रहेंगे। लेकिन इस सरकार को ये चाहिए बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, इन तीनों पर अंकुश कैसे लगाया जाए और कैसे इन्हें कम किया जाए, इसके लिए आधारभूत संरचना बजट में बनाई जाए ताकि उद्योगीकरण हो, लोगों को व्यापार मिले और रोजगार मिले। इस सरकार की ये प्राथमिकता होनी आता हूँ आपके पास। ये सरकार प्रवीण अत्रे जी, व्यापारियों के पक्ष में है, आपने करने वाली नहीं है। अपने दोनों, एक तरीके से कहूं तो सहकर्मी, आप सहपाठी, आप लोग आपस में हैं, ठीक है। आपने दोनों लोगों की बातें सुन ली, आपको सजेशन ही दे रहे हैं, सुझाव ही दे रहे हैं। आज विरोधी के तौर पे बातचीत नहीं कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब से किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई थी सेंटर में, तो ये बार बार एक चीज खबर चल रही थी पिछले कई सालों से कि हरियाणा सरकार भी किसानों को लेकर कोई खास पैकेज ला सकती है, कोई इसी तरीके की कोई स्कीम आ सकती है किसानों के लिए, हरियाणा सरकार भी कोई इंसेंटिव दे सकती है। तो क्या कुछ ऐसा होने वाला है? क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, और देखिए इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सरकार चाहेगी कि माहौल उसके पक्ष में रहे। मिडिल क्लास को तो एक तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री ने साध लिया है, बाकी जो 2 वर्ग बचता है, एक किसान और कमेरा, पर्टिकुलर मैं इसी पर फोकस करते हुए आपसे जवाब चाहता हूं। पहली बात तो ये है पांडे जी, जो सवाल आपने पूछा कि किसान सम्मान निधि की घोषणा जब केंद्र सरकार ने की तो उस वक्त हरियाणा सरकार ने क्या इस तरह की कोई योजना लेके आएगी, आप ये सवाल पूछ रहे? नहीं, बात यह कि उसमें बराला जी की अगुवाई में कमेटी भी बनी थी। अरे अब सुन तो लो पांडे जी। हाँ, मुझे बड़ा दुख होता है जब एक पत्रकार पूरी तरह अपडेट ना हो। नहीं बताइए आप। आपको जानकारी नहीं है। जैसे जब केंद्र सरकार ने 6,000 रुपए सालाना किसान के खाते में जमा होंगे, उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाकायदा घोषणा की थी कि हरियाणा सरकार भी अपनी तरफ से किसानों को 6,000 रुपए सालाना देगी। यही तो बात जानना चाहता हूं। सुनिए, वो जो योजना हरियाणा सरकार ने शुरू कर दी थी, उसमें सरकार ने क्या कहा कि किसान की जो इंस्टॉलमेंट, जैसे बीमा योजना के अंदर जो किसान का प्रीमियम है, जो हरियाणा सरकार का 6,000 रुपए है, उससे उसमें जमा होगा जी। किसान की जो इंस्टॉलमेंट है वो उससे डिडक्ट होंगी। उसके बाद अगर बचेगा तो वो किसान के खाते में जाएगा। हरियाणा सरकार ने योजना को इस रूप के अंदर लागू किया जी। अब दूसरी बात, जो आपने कहा मेरे मित्रों ने सुझाव दिए, देखिए सुझाव दिए, हालांकि बजरंगी के सुझाव मुझे ठीक लग रहे हैं, मैं उनका जवाब भी दूंगा, लेकिन सुझाव के साथ साथ एक आलोचना भी। पहले आलोचना का जवाब दे देता हूं, फिर सुझाव के बारे में बात करेंगे। देखिए एक बात जो है ना, विपक्ष छूट के कह देता है साहब हरियाणा के अंदर तो बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी नंबर 1 में ये वगैरह। हालांकि इस टाइम बहुत चर्चा कर चुके हैं पांडे जी, उस एजेंसी की बात भी कर चुके हैं, उसके मालिक की बात भी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
जो कल परसों लोकसभा में रखी थी, पहले मैं उसकी बात करता हूं। राहुल गांधी भी बजरंग जी की तरह इस तरह से चिल्लाचिल्ली करते हैं, देश के अंदर बेरोजगारी बहुत है। इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट होती है वो किसी देश की आर्थिक स्थिति का सबसे ऑथेंटिक दस्तावेज होता है, ये हम सब जानते हैं जी। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में बड़ा स्पष्ट कहा गया कि देश के अंदर 2019 की बात करें अगर 8.3% बेरोजगारी थी, जो घटी है आज 7.11% है। ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट कहती है। लेकिन विपक्ष आलोचना करने के लिए अगर झूठ बोलना चाहता तो बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वही स्थिति हरियाणा की है पांडे जी। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कह चुके हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस अपनी रिपोर्ट में कह चुका है, जो हमारा नीति आयोग है वो अपनी रिपोर्ट में कह चुका है, और मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र में हरियाणा की जनता स्वयं घोषित करके कह चुकी है कि हरियाणा में बेरोजगारी मात्र 6% के आसपास है। उसके बावजूद अगर इस तरह का विपक्ष झूठ बोलेगा, बोले, क्योंकि ये झूठ इन्होंने 2019 में बहुत बोला था, राष्ट्रीय स्तर पे भी, प्रदेश स्तर पे भी। नतीजा आपके सामने है। कुछ लोग एक सीट पे सिमट गए और कुछ लोग आज तक विपक्ष में बैठे हैं, आगे भी बैठे, क्योंकि झूठ जनता बर्दाश्त नहीं करती। अब अगली बात, एक बात कही गई है जो बजरंग जी ने कहा था कि गांव में छोटे उद्योगों के ऊपर, बिल्कुल बहुत देखिए सही बात है, लेकिन बजरंग जी शायद जानते नहीं, हरियाणा में क्लस्टर योजना जो है बहुत पहले से लागू हो चुकी है। क्लस्टर योजना पे काम चल रहा है, ये शायद नहीं जानते। दूसरा, अगर कल बजरंग जी ने हमारा देश का बजट सुना होता, जिसके अंदर जो ट्रेडिशनल कामगार, कारीगर, जो लोग ट्रेडिशनल काम के एक्सपर्ट हैं, जिन शिल्पकारों की बात करें, कारीगरों की बात करें, उनके लिए राष्ट्रीय बजट के अंदर बाकायदा एक योजना बनाई गई, उनके लिए फंड एलोकेशन किया गया कि उनको उचित बाजार मिले, उनको टेक्निक है उसका उपयोग हो सके, और टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग का प्रावधान भी उसमें किया गया, और उनको क्रेडिट मायने कि उनका बैंक से ठीक है। अत्र साहब आता हूं आपका बजरंग दासगढ़ से जवाब ले लेते हैं। बजरंग दास जी जवाब दीजिए। पांडे जी, जहां मेरे साथी ने बात बेरोजगारी करी वो तो मैं बाद में करूंगा। जैसे केंद्रीय बजट की उन्होंने जिक्र किया जी, केंद्रीय बजट के अंदर हमने काफी कुछ किया। केंद्रीय बजट के अंदर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, छोटे मध्यम व्यापारियों के लिए किसी प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं, कोई प्रावधान नहीं बनाया। यहां तक कि मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये लोग लंबी लंबी बातें जो करते हैं, यही मोदी साहब कहते थे आई साल 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ युवाओं को मैं नौकरी दूंगा, एक आदमी को नौकरी नहीं दी। ये वही सरकार ये कहती थी भी 1.5 साल पहले हम उद्योग के माध्यम से 75% युवाओं को रोजगार देंगे, 75 आदमी को भी आज तक ये रोजगार नहीं दे पाए हैं। और मैंने तो एक बात बताई, जहां बेरोजगारी आंकड़ा ये 6% कहते हैं, ये सब झूठ के पुलंदे हैं। आज भी हरियाणा के अंदर बेरोजगारी 35.7 है, 36.7 जबकि मतलब सारे नेशनल पेपर छाप चुके हैं, सब मीडिया में आ रहा है बराबर के अंदर, और सरकारी रिपोर्ट भी आ चुकी है। मगर मुख्यमंत्री जो मानने तैयार नहीं, ये तो कहेंगे 2 दूनी 6 है, 6 कोई मानने थोड़ी का, ये तो वो कोई मानो ना मानो, हम तो 6 कहेंगे भी, मान तो 6 है। तो ये तो वो लोग हैं, जिद्दी करने वाले लोग हैं। हम सुझाव दे, सुझाव भी इनको माना लगे तो सुझाव क्यों दे रही है। मैं एक बात उकार जी बोल रहे थे, मैंने इसलिए मैं नहीं बोल रहा, उकार जी ने कहा ये कुछ करने वाले नहीं, ये झूठे वायदे, झूठे घोषणा करने की सिवाय कुछ करते हैं क्या? ये कहते हैं हमने हरियाणा में बता दे कौन सा इन्होंने छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी, एक व्यापारी दुकान में आग लग जाए और वो दुकान साफ हो गया, कोई 2 रुपये मुआवजा मिलता है क्या? बता दो किसी 2 रुपये मुआवजा जो ना आज तक दिया हो। हमने हमारी सरकार के अंदर मैंने खुद पॉलिसी बनाई थी, किसी व्यापारी दुकान पे आग लगने पर 5 लाख रुपए हम देते थे, इन्होंने सारी योजना बंद कर दी। हमारे समय के अंदर हमने 2 रुपये किलो गेहूं देने का, 3 रुपये किलो चावल देने का कानून बनाया, 20 रुपये किलो दाल देने की बात करी। हमने गरीबों को 3,82,000 गरीब लोगों को मुफ्त प्लाट दिए, 100 गज के, पानी की टुट्टी, पाइप, लाइन सब हमने मुफ्त कानून लागू किया, लोगों को दिया। सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी। मैं मेरे साथी को बताना चाहता हूं अत्रे जी, ये जनता का मामला है, सरकार आनी जानी है, ये प्रदेश की जनता हमारा परिवार है, हमारे भाई है,
गरीब लोग आज, ठीक है, आज गरीब आता हूँ बजरंग दास गर्ग जी, आपके पास आता हूँ। आपके ओंकार सिंह साहब, ओंकार सिंह साहब, ये स्थिति रहती है, आप सच को नहीं बदल सकते। ओंकार सिंह साहब, प्रदेश में विकास सकते हैं, एक बात को आप भी बजरंग दास गर्ग जी प्लीज, बजरंग दास गर्ग जी प्लीज रुक जाइए। बजरंग दास गर्ग जी आपके पास आता हूँ, प्लीज रुक जाइए। ओंकार सिंह साहब बोलिए आप। सब पे टैक्स लगा दिया, आप गरीबों के मुंह का निवास छीनने जा रहे हो, फिर आप बधाई करते हो सरकार। ठीक है, ठीक है बजरंग दास गर्ग जी। ओंकार सिंह साहब। पांडे जी, प्रवीण अत्रे जी को मैं सुन रहा था जी, ये कह रहे परिवार पहचान पत्र में लोगों ने खुद अपना बता दिया कि हम रोजगार में है और 7% बेरोजगारी है। देखिए कितनी अजीब बात है, परिवार पहचान पत्र जब बने किसी को कुछ मालूम नहीं था और परिवार पहचान पत्र सीएससी सेंटर वालों ने आमदन भरी, आम व्यक्ति को कोई पता नहीं कितनी आय डाली जा रही है, उस आय को आधार बना के 4 लाख लोगों की बुढ़ापा पेंशन काट दी, 10 लाख लोगों के बीपीएल कार्ड काट दिए। अब ये कह रहे हैं सारी भी खत्म होगी। ये परिवार पहचान पत्र इनको लेके डूब जाएगा। हमारी एक सीट है लेकिन हम गर्व से कहते हैं हमारी एक है, लेकिन वो एक कम से कम ईमानदारी से काम कर रहा है। आप देखना प्रॉपर्टी आईडी 42,71,000, परिवार पहचान पत्र 10 लाख बीपीएल परिवार काटे, 4 लाख बुढ़ापा पेंशन काटी। ये इनको लेकर डूब जाएंगे और हमारी तो एक है ना, ये एक को भी तरसेंगे। ये देख लेना, सच्चाई बता रहा हूँ। अब आ रहा हूँ बजट के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। किसान पिछले 3.5 साल से सड़कों पे है, इसके ऊपर विशेष एलोकेशन होनी चाहिए। बीमा योजना जिसके आधार पर इस सरकार ने किसानों के पैसे काटे जबरी और बीमे का कोई लाभ नहीं हुआ, बीमा कंपनियों को लाभ हुआ। इनको बीमा योजना फ्री डालनी चाहिए किसान के लिए। और मेरे भाई गर्ग साहब जो कह रहे थे कि दुकानदार को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका इंश्योरेंस सरकार का काम क्या है? सेवा, सुरक्षा, सहयोग। ना तो एक सेवा दे पा रहे हैं, सुरक्षा नाम की तो चीज ही नहीं है। अपराध का स्तर हरियाणा में लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन डकैती, लूट, हत्या हमारे यहाँ पे भी हर जगह ये बढ़ते जा रहे हैं। सहयोग, अगर कोई व्यक्ति कोई इंडस्ट्री निकालना चाहता है तो सरकार को चाहिए उसको सहयोग दे, लेकिन सरकार के कायदे कानून ऐसे हैं कि वो इंडस्ट्री हिमाचल में नहीं, ओंकार सिंह जी आता हूँ, हरियाणा में नहीं लगाता, प्रवीण अत्रे जी में चला जाता। आपने दोनों लोगों को सुन लिया। किसानों को लेकर मैंने सवाल पूछा था, आपने जवाब दे दिया, ठीक है, दिया था कि सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, लेकिन यूथ के लिए क्या होगा? क्या कुछ खास हो सकता है? जल्दी से बताइएगा, समय की कमी है, 30 सेकंड में, 30 से 40 सेकंड में। नहीं, अब पांडे जी ये तो थोड़ा अन्याय हो जाएगा क्योंकि मेरे मित्रों ने बहुत झूठी आलोचना की है, कम से कम उसका जवाब देने का। नहीं, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है, इसलिए मैंने कहा जल्दी से। मैंने समझ गया। देखिए युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बजरंग दास साहब आता हूँ आपके पास भी, सुन लीजिए इनकी बात, फिर आपके पास आता हूँ, फिर ओंकार सिंह साहब के पास भी आऊंगा। कम समय है, अगर एक एक करके बोलेंगे तो सबकी बातें सुनाई देंगी। देखिए पांडे जी सुन लीजिए, एक मित्र तो आलोचना कर रहे थे कि देखिए जो ये बीमा योजना, इसका किसानों से कोई फायदा नहीं हुआ कि बीमा योजना के अंदर तो सरकार गलत कर रही है जी। और ये वो लोग हैं जो जब सत्ता में रहते थे पांडे जी, किसान के नाम पे कोई बीमा योजना थी नहीं। पहले तो एक प्रोजेक्ट लेके आए थे, वो इनकी लॉन्चिंग थी, ये कहते थे इसको एक बार देखेंगे और 3,000 रुपए एकड़ किसान को मुआवजा देते थे। और दूसरे वाले भाई साहब जो बैठे हैं वो मात्र 6,000 रुपए एकड़ देते, और जो सरकार 15,000 दे रही है उसको कहते हैं यार ये तो किसान के लिए कुछ करती है। ठीक है, ये हो गया। और ये बताइए नौकरियां कितनी दे रहे हैं? देखिए, हाँ, 12.5 लाख युवाओं को प्राइवेट उद्योग में पिछले 8 साल के अंदर रोजगार मिल चुका है। पहली बात, 1 लाख के लगभग सरकारी नौकरियां ये सरकार दे चुकी है। दूसरी बात, और ये पता आलोचना कौन कर रहा है पांडे जी? एक भाई जिनके 5-6 साल की सरकार में मात्र 5600 लोगों को नौकरी मिली थी, और दूसरे भाई वो जिनको 10 साल के अंदर। ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी 30 सेकंड, बजरंग दास गर्ग जी फाइनल कमेंट। खाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें, 4 मुझे सुबह माता बहन लाइनें में लग जाती है। किसानों में काम करेंगे, चाहे आर्थिक क्षेत्र की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, बहुत बढ़िया काम किया और इसका नतीजा ठीक है। हम उम्मीद करेंगे कि सबको संतुष्ट करने वाला बजट रहेगा। प्रवीण अत्रे जी आपको रोकना चाहूंगा। ओंकार सिंह जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट दीजिए। पांडे जी, जनता को राहत मिलनी चाहिए। पिछले 9 साल से जनता परेशान है, उसको राहत मिलनी चाहिए, भले वो उद्योग के माध्यम से हो, भले खेती बाड़ी के माध्यम से हो, भले शिक्षा या स्वास्थ्य के माध्यम से हो। लेकिन इस सरकार से प्रत्येक वर्ग दुखी है
उसको राहत चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए अपनी, उसको सहयोग चाहिए व्यापार के लिए, उसको सेवा चाहिए। ये सरकार सिर्फ जनता को उलझा रही है, कभी जानली आईडी कभी प्रकृति आईडी। ठीक है, समय की कमी है ओंकार सिंह साहब, आपको रोकना चाहूंगा प्लीज, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। तो खास खबर में आप सभी हमारे साथ शामिल हुए, बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ शामिल हुए, ओंकार सिंह जी इनेलो से शामिल हुए और प्रवीण अत्रे जी बीजेपी से शामिल हुए और सभी ने अपना पक्ष रखा। तो फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।